अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। और आज हम आपको एक आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है पेपरमिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम। ठीक है, पेपरमिंट एसेंस आप डालिएगा, चॉकलेट चिप्स जाएगा इसमें, और हम यूज़ करेंगे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अच्छा सा सेट करेंगे हम, या आप कोई एयर टाइट डब्बे में उसको सेट कर दीजिए जैसे हम हमेशा आइसक्रीम को करते हैं। ये है एयर टाइट डब्बा, इसका मतलब होता है इसका जो लिड हो, ढक्कन हो, अच्छी तरह टाइटली बंद आप कर सकें। ठीक है, और मीठों के डब्बे अलग हमेशा रखते हैं प्लास्टिक के। अगर आप बॉक्सेस यूज़ करते हैं घर में चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए, तो खानों के मीठों के अलग रखा करें। फिर वो अगर मीठे आप उसी डब्बों में डाल देंगे, खाने की स्मेल आती रहती है। तो मीठों के डब्बे मेरे घर में हमेशा अलग होते हैं, उनके लिड्स अलग रखा करें या उनको अलग कहीं रखा करें। अच्छा, तो ये तो हम बनाएंगे आज एक मीठा नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ, और वो है आइसक्रीम। इसको फ्रीज़ कर देंगे, कल आपको दिखाऊंगी। अब फ्रीज़ किस चीज़ में करेंगे, लोफ टिन लेंगे, उसमें हम क्लिंग लगा के उसको रेडी करके रख देंगे। जब ये बैटर, इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम उसको रख देंगे इन आर लोफ टिन, और फिर कल स्लाइसेस में काट के आपको दिखाएंगे। पेपरमिंट चॉकलेट्स या पेपरमिंट कैंडीज़ आपको मिल जाती हैं, जो अराउंड मोर सो अराउंड क्रिसमस टाइम, हॉलीडेज़ टाइम आपको हॉकी के स्टिक के शेप में नहीं कैंडी केन्स मिलती हैं, रेड ग्रीन वाइट। तो वो अगर मिले तो उसको आप चॉप करके इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आई थिंक अभी सीज़न नहीं है, इट्स ऑलवेज कम्स इन द शॉप्स वो क्रिसमस टाइम पे। तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पेपरमिंट एसेंस ज़रूर डालिएगा। ओके, अब यहाँ आप सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक सैलड बनाना है, पास्ता सीज़र सैलड आज हम बनाएंगे विथ वेरी नाइस ड्रेसिंग। तो उसको हम पहले पास्ता को बॉईल करते हैं। बेक पार्लर शेल मैकरोनी है मेरे पास, यहाँ पानी बॉईल करके हमने गर्म करके रेडी करके रख दिया था। उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि पास्ता चिपके ना। शेल शेप्ड है ये मैकरोनी, एनीथिंग यू कैन यूज़, एनी शेप, लेकिन पास्ता जब भी हम यूज़ करते हैं सैलड में हमेशा छोटा वाला यूज़ करिएगा। ठीक है, ये हो गया पास्ता सीज़र सैलड में। हम चिकन भी डालेंगे, किस तरह उसको ग्रिल करेंगे, क्या मसाले लगाएंगे, वो सब कुछ बाद में दिखाऊंगी। एक रेसिपी और हमारी है चिकन की, वो है दही चिकन कोरमा, और उसमें हम नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दही का पाउचेस भी हैं और टब्स भी होते हैं, जो भी आपको आके इस्तेमाल करना हो। सो नाउ लेट मी स्टार्ट। अब बहुत ही आसान सा, झटपट सा मिक्स करने वाला आइसक्रीम है ये जो आइसक्रीम है ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग आइसक्रीम नहीं है। आइसक्रीम तो बनता था पहले दूध और अंडों के साथ, अभी भी बनता है, मैं बहुत दफ़ा बनाती हूँ। कस्टर्ड एक बनता है, ठीक है, जो चूल्हे पे हम कुक करते हैं, लेकिन गर्म पानी के ऊपर एक बोल में हम कुक करते हैं। आज वाला जो आइसक्रीम है बहुत ही झटपट सा, इंस्टेंट 5 मिनट में तैयार होने वाला, फिर आप फ्रीज़ कर दीजिए, वो वाला आइसक्रीम है। क्रीम है 2 कप, तो मैं 2 टेट्रा पैक्स लूँगी, इसके 2 पैकेट्स लूँगी मैं इसके नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के, और इसको हम खोल देंगे, यहाँ रख देंगे। ब्लेंडर में डालें या फूड प्रोसेसर में डालें या बीटर से कर लें या हाथ से मिक्स कर लें, इट शुड बी वेल ब्लेंडेड बस। क्रीम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर डिज़र्ट में मैं ये क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत सालों से, शो पे भी ज़रूर आप लाइएगा, घर ट्राई करिएगा। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम इज़ द बेस्ट। खुली जो क्रीम होती है, खुला दही होता है, वो आपको पता नहीं होता है किस तरह बनाया गया होता है, मिट्टी और मक्खियाँ, और सो जस्ट बी केयरफुल। और कंसिस्टेंट हमेशा एक ही क्वालिटी, एक ही वेट ऑल्सो। ठीक है, आपको हमेशा पता है कि ये 200 मिलीलीटर्स का ही एक पैक है। निकाल दिया हमने इसमें से। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ 1 टिन कंडेंस मिल्क का लिया है। 1 टिन यहाँ पाकिस्तान में 14 आउंसेस का मिलता है, वो हम डाल देंगे। कलर हम डालेंगे पिंक, लाइट पिंक, रेडिश सा ये होता है आइसक्रीम। ठीक है, और कलर हमेशा पहले थोड़ा सा डालते हैं, जस्ट ऐड अ ड्रॉप हियर। और इसमें हम एसेंस कौन सा डालेंगे, द पेपरमिंट एसेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा डाल दिया है फिर टूथपेस्ट लगेगा, ऐसे लगेगा टूथपेस्ट खा रहे हैं। नाइस पिंक कलर। इसमें आप डाल दीजिए चॉकलेट चिप्स एंड योर आइसक्रीम इज़ रेडी टू फ्रीज़। सोचें कितना आसान, और बस ये हो गया रेडी। अब आप फ्रीज़र में रख दीजिए, कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को स्लाइसेस में काट के। और अगर आपके पास घर में वो कैंडी केन्स हैं
या पेपरमिंट के कोई चॉकलेट्स हैं तो वो आप चॉप करके डाल सकते हैं। एनीथिंग यू हैव यू कैन यूज़। कलर बहुत अच्छा आया है इसका। बस इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज करने के लिए। देखें, या तो आप एयर टाइट डब्बे में करिए, ठीक है, फ्रीज कर दीजिए, या अगर आपके पास है लोफ टिन इस तरह का जिसमें हम केक्स ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप इसको मिक्स कर दीजिए। और मगर इसमें हमेशा याद रखिएगा क्लिंग रखिएगा, क्लिंग होगी तो आसानी से निकल आएगा। अभी कल मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। बस ये मिक्स कर दीजिएगा और ये निकाल दीजिए। चॉकलेट चिप मिंट आइसक्रीम हमने बनाया यूजिंग नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। ठीक है जी, इसको फ्रीजर में रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ बेक पार्लर का पास्ता भी बॉईल हो रहा है, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। और कुछ गिफ्ट है क्या आज? अच्छा ओके ठीक है, चलिए तो हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं बना चुकी हूँ और फ्रिज में रख चुकी हूँ पेपरमिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम। और आप चाहें तो इसको थोड़ा हल्का भी पिंक कर सकते हैं। आई डिडंट हैव अ रेड कलर तो आई ब्रॉट अ पिंक कलर टुडे। ठीक है, एक कैन कंडेंस मिल्क का लिया था, हमने डाल दिया एक बोल में, वो 14 आउंसेस का होता है। क्रीम 2 कप हो गया था ऑलमोस्ट विथ 2 पैक्स ऑफ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, और 1 कप चॉकलेट चिप्स थे, 1 टीस्पून पेपरमिंट एसेंस मैंने डाला था, और पिंक या रेड कलर थोड़ा सा डाल के आप मिक्स करके रख दीजिएगा। आप या तो बॉक्स में फ्रीज कर दीजिएगा या मेरी तरह क्लिंग फिल्म लगा के लोफ टिन में फ्रीज कर दीजिएगा। फिर दूसरे दिन हम कल निकालेंगे, स्लाइसेस में काटेंगे। कल मैं एक और तरीके से आपको मैजिक चॉकलेट शेल कैसे बनाते हैं आइसक्रीम और डिज़र्ट्स के लिए, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कल एक रेसिपी के साथ। तो वो फिर कल देखेंगे और उसको हम पॉ कर देंगे इस आइसक्रीम के ऊपर। फिर आपके पास कोई भी चॉकलेट्स हों वो ऊपर से डाल दीजिए, मिंट के कोई चॉकलेट्स हों, या फिर आपको और मज़ीद चॉकलेट चिप्स डालने हैं वो डाल दीजिए, या अगर आपके पास कैंडी केन्स हों तो उनको चॉप कर दीजिए। कुछ लोगों को अंदर भी पसंद होता है तो अंदर डाल दीजिए, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, नहीं हो तो मेरी तरह सिर्फ एसेंस और चॉकलेट चिप से भी काम चल जाएगा। ओके जी, ठीक है, चलिए ये हो गया आइसक्रीम। आपको पता है हम शेफ़ कुकवेयर अपने शोज़ पे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी ये है। अब आप शेफ़ कुकवेयर कुकिंग सेट्स और आइटम्स ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, और 2 लेयर की कोटिंग है इन आइटम्स में जो फूडवेयर के मटेरियल से बनाई गई है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का जो रेसिपी है। तो दही चिकन कोरमा, उसके लिए मुझे सबसे पहले तेल गरम करना है। तो यहाँ हमने तेल डाल दिया, थोड़ा सा प्याज है, 1 से 2 प्याज लीजिएगा, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा। उसको हमने उसमें डालना है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है। टमाटर को हम ब्लेंड करेंगे इन अ ब्लेंडर विथ नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। दही के साथ ब्लेंड कर देंगे टमाटरों को, ठीक है। और हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें एंड में जाएंगी, और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ठीक है जी। चिकन है मेरे पास यहाँ बोनलेस से भी बना सकते हैं, बोन्स वाली चिकन से भी बना सकते हैं, आधा किलो है। हमेशा एक ही कंसिस्टेंसी है, एक ही किस्म का
उसका टेस्ट है, फ्लेवर है, क्वालिटी है और ऑफ कोर्स जो वेट है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आप बाहर से खुली कोई चीज़ लेंगे सो यू नॉट श्योर अबाउट द वेट ऑल्सो, किस तरह बनाया गया है और मिट्टी या कचरा हो या कुछ भी हो। सबसे पहले हमने इसको ब्राउन करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई हैव टू वेट इट आउट। आइसक्रीम फ्रीज़र में चला गया है। पास्ता के साथ, बेक पार्लर के पास्ता के साथ जो हमने पास्ता बॉईल किया था, पानी और नमक और तेल डाल के, ये रेडी है यहाँ, ठीक है। क्रोटॉन्स हम बनाएंगे। ये डबल रोटी जब बच जाए आपके पास, स्टेल डबल रोटी, उससे बेहतरीन बनते हैं। छोटे क्यूब्स इस तरह काट लीजिएगा, ठीक है। और फिर या तो आप अवन में कर दीजिएगा या तेल थोड़ा सा डाल के फ्राइंग पैन में कर लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पूरा टोस्ट जो है, टोस्टर में डबल रोटी डाल के फिर उसके क्यूब्स काट लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। किरण है कराची से जी। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जन्नत साहब बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू सो मच। और अब मेरी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और वो जन्नत साहब ने वो एक मैंगो के साथ करी बनाना सिखाया था ना, पारसी करी। जी, कड़ी नहीं थी वो पारसी कैरी माँ गोश्त था, गोश्त और वो था। बहुत अच्छी बनी थी। आपने बना लिया, वेरी गुड। जी जी, बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा जब भी मेरी कॉल लगी ना, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। आपने कौन सी आम का इस्तेमाल किया था? इंशाल्लाह। कौन सी आम इस्तेमाल की थी? जी, कौन सी आम इस्तेमाल की थी? वो मैंने चौसा किया था। चौसा से किया था, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। और आपका कोई सवाल? आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। चलो सही, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़ जी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंगो वीक में मैंने मैंगो के डिज़र्ट्स के अलावा खाने भी बहुत सारे सिखाए थे जिसमें मैंने मैंगो का इस्तेमाल किया था। थाई मैंगो कड़ी थी, ये पारसी कैरी माँ गोश्त था, कैरी के अंदर गोश्त, यानी कि आम जो होती है उसके साथ गोश्त। सब ने मुझे कहा था ये क्या रेसिपी है? ये पारसियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आम के साथ गोश्त। ये बहुत टेस्टी बनता है जब आम पक जाता है, पूरा आम साबुत डालते हैं, ठीक है, सिर्फ छिलका उतार के, तो इतना अच्छा कैरमलाइज सा फ्लेवर विथ द मीट। तो बहुत सारे लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। ओके, ये हो गया। प्याज जब हो जाएगी तब इसमें हम फिर क्या डालेंगे? नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्चें, चिकन, पानी डालेंगे, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, फिर टमाटर और नेस्ले मिल्क पैक दही को हम ब्लेंड करके डालेंगे और एंड में धनिया जाएगा और कुटी हुई काली मिर्चें। बहुत ही आसान दही चिकन कोरमा रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। आप इसको फ्राई, ऊपर थोड़े से फ्राई प्याज भी डाल सकते हैं, या आप उसको जब प्याज को काटें तो चॉप नहीं करिएगा, फिर स्लाइसेस में काट दीजिएगा, एनी वे यू लाइक, एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा आई वांट टू मेक दिस अ लिटिल बिट ब्राउन, तो अभी मैं फ़ौरन नहीं मसाले डालूंगी। नेक्स्ट रेसिपी हमारी बहुत आसान है। चिकन का एक पीस यहाँ रखा हुआ है फ्लैट करके, उसको हम मसाला लगा के ग्रिल पैन में ग्रिल कर देंगे। फिर हम सैलड को असेंबल करेंगे जिसमें हम बेक पार्लर का पास्ता डालेंगे, एक बहुत मज़ेदार सा यहाँ ड्रेसिंग है, क्रोटॉन्स जाएंगे ऊपर, और उसके अलावा हम यूज़ करेंगे सैलड लीव्स, आइसबर्ग हो, लेटस हो, व्हाटएवर। मिक्सचर भी मिलता है आपको, बैग्स में भी मिल जाता है रेडीमेड सैलड लीव्स के साथ धो धा के सब कुछ, वो भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल, एनीथिंग यू लाइक। आपके घर में रॉकेट खाया जाता है वो करिएगा। कुछ लोगों को रॉकेट का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा उनको तीखा सा लगता है, वो नहीं खाना चाहते, तो नहीं खाइएगा फिर, ठीक है। ये हो गया। ये मैंने 2-2 चमचे क्यों ज़ाया कर दिया आज। रुखसाना है कराची से, उनसे करते हैं बात। जी हेलो। बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। मुझे एक तो ये कि आपने जब ये आइसक्रीम बनाई, बहुत जबरदस्त उसका कलर ही आपने जिससे डाला तो कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और जाहिर है जब आप उसे निकालेंगी, काटेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी ये है कि मैं जब आइसक्रीम वैसे बनाती हूँ, क्योंकि बाद आइसक्रीम क्योंकि जिसमें एक तो कुल्फी होती है जिसमें हम स्लाइस डाल के जरा सा नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है क्या, वापस बोलिए प्लीज़। हाँ, जब मैं कुल्फी बनाती हूँ तो स्लाइस डाल के बनाती हूँ, वो तो अच्छी तरह कट के आती है। लेकिन जब मैं आइसक्रीम बनाती हूँ, जिसको होता है ना कि वापस बाहर निकाल के दोबारा से उसको बीट करो और दोबारा रखो, तो जब वापस निकाल के बीट करते हैं तो वो काफी हद तक पिघल जाती है, तो फिर वापस बीट करते हैं तब भी वो उसके अंदर सॉफ्टनेस वो पैदा नहीं होती जो कि नॉर्मल बाजार में मिलती है।
आप बताइए किस तरह का? बाजार की आइसक्रीम में कॉर्नफ्लावर डलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं जिसको उसको स्टेबलाइज करता है। हम घर में बनाते हैं, आपके सामने जो स्टूडियो में बनाते हैं उसमें हम कोई स्टेबलाइजर नहीं डालते हैं। आइसक्रीम स्टेबलाइजर्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, इसलिए घर में बनाएं और खाएं, भले पिघल जाए, सॉफ्ट स्कूप हो, इसमें क्या हुआ। और हम कुल्फी बनाते क्रिस्टल आ जाते हैं ना। नहीं, तो फिर आप जो डब्बा है ना वो एयर टाइट, उसका ढक्कन होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। चलिए चिकन इसमें हम डाल देते हैं अब, उसके साथ हम सारे मसाले डाल देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर है ये, हल्दी है, फिर धनिया पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। आप एंड में भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल देते हैं साथ ही। ये सारी चीज़ें बाद में जाएंगी। एंड देन अच्छी तरह मसाले के साथ चिकन को प्याज के साथ सौटे कर लीजिए। बहुत थोड़ा हम पानी डालेंगे और फिर हम इसको पकने देंगे। फिर हम नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और टमाटर को ब्लेंड कर देंगे साथ में और फिर हम उसको अंदर डालेंगे। ठीक है जी, अभी ये इसको हम पकने देंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो टमाटर और नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट यहाँ रख दूंगी, इसको हम ब्लेंड करेंगे और फिर हम दूसरा स्टेप इसका करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी जी जी, वेलकम बैक। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आप लोग आएंगे, फिर आप लोगों के सामने हम टमाटर और नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ब्लेंड कर देंगे। चिकन हो जाए फिर डालिए। ठीक है जी, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वानी नहीं डालिएगा। ये नेस्ले मिल्क पैक दही है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमें कुटी हुई काली मिर्चें, हरी मिर्चें डालनी है, धनिया डालना है बस। बोनलेस चिकन था आधा किलो, मैंने 1-2 चम्मच तेल गरम किया था, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दी थी, सौटे कर लीजिएगा। उसमें फिर आपने चिकन डाला आधा किलो, ठीक है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, गरम मसाला पाउडर, टमाटर और नेस्ले मिल्क पैक दही को हमने ब्लेंड कर दिया था। बहुत थोड़ा सा पानी डाला था चिकन को पकाने के लिए। अब एंड में कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी और धनिया और हरी मिर्चें, बस एक बॉयल आ जाने दीजिएगा। और दही हमने डाला है अबाउट हाफ अ टब, ठीक है, ऐसे समझिए 2 चमचे, 2 से 3 चम्मच भर के। अब यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन रखी है बिकॉज मुझे क्रोटॉन्स बनाने हैं। टोस्ट कर देंगे हम इसको ऐसे ही, एक ही सिंगल लेयर में डाल दीजिएगा, सारे हो जाएंगे, फिर टर्न कर दीजिएगा। और चिकन ब्रेस्ट फिले है, ये फ्लैट किया हुआ है। सहर से पहले बात करते हैं, फिर इसको हम ग्रिल कर देते हैं। जी हेलो सहर, क्या हाल है आपके?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और बहुत 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 मुझे पसंद है आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप आज का शो नहीं देखा है, इंशाल्लाह ताला रिपीट में देखूंगी। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। और आपकी भी शो में कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आज हमने नहीं रखा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हरी मिर्चें और कुटी हुई काली मिर्चें ऑन टॉप और थोड़ा सा धनिया अंदर एंड दही चिकन कोरमा रेडी। नेस्ले मिल्क पैक दही से हमने जो बनाया था। चिकन इज़ डन। आप बोन्स वाले पीसेस से भी बना सकते हैं, बोनलेस ये जल्दी हो भी गया। और थोड़ा सा ढक्कन हटा देंगे ताकि एक्सेस जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाए। और इसको भी चेक कर देते हैं, अभी नहीं हुए हैं। चाहे तो थोड़ा मक्खन डाल दें या तेल डाल दें, ऐसे ही हो जाने दें सूखे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको निकाल देंगे डिश में एंड दिस इज़ डन। चिकन को मुझे क्या करना है, चिकन को मैं यहाँ कुटी हुई काली मिर्चें और नमक के साथ सिर्फ मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ हम ड्रेसिंग में डालेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा। मिक्स करते हैं अच्छी तरह, इस पर लगा दीजिएगा। और इसको आप ग्रिल पैन, यहाँ मेरे पास है ग्रिल पैन, इसको हम गरम कर देंगे। थोड़ा सा हम तेल इसमें डाल देंगे, ब्रश से हम तेल को स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं या ऐसे ही हो जाएगा। फ्लैट होगी ना चिकन ब्रेस्ट तो जल्दी से हो जाएगी। चिकन सीज़र सैलड है तो हमने क्या किया है, नमक कुटी हुई काली मिर्चों के साथ लेमन जूस के साथ बस उसको आप मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। ग्रिल पैन पे आप उसको ग्रिल कर दीजिएगा। हर दफ़ा बॉईल नहीं किया करें, बॉयल चिकन में मज़ा नहीं आएगा। कुछ मिर्च मसाला डाल के आप ग्रिल कर दिया करें। ठीक है, ये हो गया है। चिकन को हम बंद कर देते हैं। दही चिकन कोरमा नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ जो बनाया था वो रेडी है, हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया डाल के छिड़क के फिर उसको हम सर्व कर देंगे। यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट फिले के ऊपर नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और लेमन जूस डाला था। ग्रिल हो जाएगा, टर्न कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे साइड को भी पकने देंगे और फिर हम उसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के स्लाइसेस काट देंगे एंड देन वील स्लाइस इट एंड पुट इट ऑन आवर सैलड। सैलड के लिए सलाद के पत्ते ले लें, मिक्स्ड कोई ग्रीन्स ले लें, रॉकेट वगैरह, आइसबर्ग ले लें जो भी। और बेक पार्लर का मैंने जो शेल मैकरोनी बॉईल करके यहाँ रखा है वो है। टमाटर इसमें जाएंगे और सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये ड्रेसिंग की सारी चीज़ें मेयोनीज़ के साथ, वो सब कुछ मिक्स होगा। ठीक है, मेक श्योर चिकन कहीं से भी कच्चा नहीं रह जाए और मार्क्स ग्रिल के आएँ। हिलाइएगा नहीं, एक दफ़ा इसको हो जाने दीजिएगा फिर ही उसको हिलाइएगा। ये अच्छे से हो जाते हैं अवन में, लेकिन आज मैंने अवन को प्रीहीट नहीं किया था तो मैंने सोचा चले मैं चूल्हे पे ही करके आपको दिखा लेती हूँ। ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता? अच्छा ले ले। चलिए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। क्रोटॉन्स हल्की आंच पे हो रहे हैं। देखिए मैंने टर्न भी कर दिए, ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है,
अच्छा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फ़िलहाल विल कम टू द ड्रेसिंग, जो हमारी पास्ता सीज़र सैलड का ड्रेसिंग है वो। चिकन मैंने ग्रिल करके यहाँ रख दिया था, सिर्फ नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और लेमन जूस। आप इसमें क्रश करके गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मेयोनीज़ मैं ले रही हूँ यहाँ। उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। कोई सा भी मस्टर्ड डाल सकते हैं, मस्टर्ड भी बहुत इकसाम के मिलते हैं। ये तो है येलो वाला मस्टर्ड पेस्ट जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। राई पिसी हुई दरदरी सी मिलती है मस्टर्ड पेस्ट में, डिजॉन मस्टर्ड मिलता है, होल ग्रेन मस्टर्ड मिलता है, बहुत सारे किस्म के मिलते हैं। जो भी आपके शहर में मिले, आपको जो भी पसंद हो, व्हाटएवर। मेक श्योर दिस डोंट बिकम ब्लैक, हाँ, इसलिए मैं हल्की आंच पे इसको टोस्ट कर रही हूँ। अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, ठीक है। क्रश करके लहसुन डालेंगे, ये क्रश किया हुआ लहसुन है, ये जाएगा। नमक जाएगा। याद रहे कि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, कम होगा तो सही रहेगा। वूस्टर सॉस डालेंगे, वुरसेस्टरशायर लिखा होता है बोतल पे, लेकिन वूस्टर बोलते हैं। ये जाएगा, ये भी खारा होता है। और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पार्मेज़ान चीज़ ग्रेट किया हुआ या इस तरह पाउडर फॉर्म में वो भी आप डाल दीजिएगा। दूसरा हम बाकी ऊपर से डालेंगे। ये सब हो गया। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। क्या क्या था? लहसुन था, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट, वूस्टर सॉस, मेयोनीज़, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और पार्मेज़ान चीज़। अब जो भी सलाद के पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं, जो भी है, ये तो बेक पार्लर का जो पास्ता हमने बॉईल किया था शेल शेप का, वो है। उसके अंदर आप कोई भी सब्ज़ी डाल दीजिए। मैंने टमाटर डाले हैं और ये पूरा ड्रेसिंग जाएगा और चिकन जाएगा। अब चिकन को हमें क्या करना है? वी हैव टू स्लाइस द चिकन। ये आप स्लाइसेस कर दीजिए, चॉप कर दीजिए, व्हाटएवर, कुछ भी आप व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है जी। इस तरह के स्लाइसेस कर देंगे और फिर सैलड के ऊपर रख देंगे। क्रोटॉन्स को भी अब मैं बंद कर देती हूँ। जस्ट टेक इट आउट इन अनदर प्लेट, ताकि फिर वो हमें बस हर चीज़ असेंबल करनी है। सो ये ड्रेसिंग जो है ये आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले से लहसुन डाल दिया होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा लहसुन का टेस्ट। तो अगर आप ये सब कुछ मिक्स करके रख दीजिए और लहसुन बिल्कुल एंड में क्रश करके डाल दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे करते हैं कि जब हम रिकैप ब्रेक पे जाएंगे, मैं सलाद के पत्तों को ज़रा काट के प्लेटर पे अरेंज कर दूंगी और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मिक्स करके डालेंगे, जो कि है चिकन है, पास्ता है बेक पार्लर का, टमाटर है, ये ड्रेसिंग है, और फिर ऊपर से हम डालेंगे क्रोटॉन्स, ये जो हमने बनाए हैं डबल रोटी के। सूखी डबल रोटी बच गई हो उससे बहुत बेहतरीन बन जाते हैं। और पार्मेज़ान चीज़ ऊपर से जाएगा। तो आज हमने आइसक्रीम बनाया है जो फ्रीज़र में चला गया है। ये पास्ता सीज़र सैलड बनाई है बेक पार्लर के पास्ता के साथ, और हमने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ बनाया है दही चिकन कोरमा, और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ आपको पता है आइसक्रीम बनी थी। तो चलिए हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो फ़ोन करते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो लेते हैं ब्रेक। पास्ता सीज़र सैलड। अज्जा: पास्ता 2 कप, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 अदद, कद्दूकश पार्मेज़ान चीज़ 1/4 कप, सीज़र ड्रेसिंग 1/4 कप, क्रोटॉन्स आधा कप, ग्रिल्ड चिकन स्लाइस हस्बे ज़रूरत,
ड्रेसिंग के लिए लहसुन क्रश 2 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, म्यूनीज 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज़ आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: लहसुन, नींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट और वुस्टरशायर सॉस को मिला लें। फिर म्यूनीज, पामेजान चीज़, नमक और काली मिर्च शामिल करें। ये ड्रेसिंग फ्रिज में 1 हफ्ता रह सकती है। अब सैलेड के तमाम अज्जा ड्रेसिंग के साथ मिक्स कर लें। आखिर में पामेजान चीज़ और क्रोटॉन्स छिड़क दें। दही चिकन कौरमा। अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब आधा किलो, दही 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा कर लें। फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हरी मिर्च और चिकन डालकर मिक्स करें और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद 1 कप पानी और पिसा गर्म मसाला शामिल करके ढकें और मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लें। अब टमाटर और दही एक साथ ब्लेंड करें। फिर इस प्यूरी को चिकन में डाल के ढकें और पका लें। आखिर में हरे धनिया और कुटी काली मिर्च के साथ गार्निश करें। पेपरमिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम। अज्जा: क्रीम 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, लाल और गुलाबी खाने का रंग हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट चिप्स 1 कप, पेपरमिंट एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: क्रीम और पेपरमिंट एसेंस अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर फेंटें। उसके बाद खाने के रंग शामिल करके मज़ीद फेंट लें। अब आधे चॉकलेट चिप्स डालकर फोल्ड कर दें। फिर ये मिक्सचर किलिंग लाइन लोफ पैन में डालकर ऊपर से बाकी बचे चॉकलेट चिप्स शामिल कर लें। आखिर में इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। पास्ता सीजर सैलेड। अज्जा: पास्ता 2 कप, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 अदद, कद्दूकश पामेजान चीज़ 1/4 कप, सीजर ड्रेसिंग 1/4 कप, क्रोटॉन्स आधा कप, ग्रिल्ड चिकन स्लाइस हस्बे ज़रूरत। ड्रेसिंग के लिए लहसुन क्रश 2 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, म्यूनीज 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज़ आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: लहसुन, नींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट और वुस्टरशायर सॉस को मिला लें। फिर म्यूनीज, पामेजान चीज़, नमक और काली मिर्च शामिल करें। ये ड्रेसिंग फ्रिज में 1 हफ्ता रह सकती है। अब सैलेड के तमाम अज्जा ड्रेसिंग के साथ मिक्स कर लें। आखिर में पामेजान चीज़ और क्रोटॉन्स छिड़क दें। दही चिकन कौरमा। अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब आधा किलो, दही 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा कर लें। फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हरी मिर्च और चिकन डालकर मिक्स करें और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद 1 कप पानी और पिसा गर्म मसाला शामिल करके ढकें और मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लें। अब टमाटर और दही एक साथ ब्लेंड करें। फिर इस प्यूरी को चिकन में डाल के ढकें और पका लें। आखिर में हरे धनिया और कुटी काली मिर्च के साथ गार्निश करें। पेपरमिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम। अज्जा: क्रीम 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, लाल और गुलाबी खाने का रंग हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट चिप्स 1 कप, पेपरमिंट एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: क्रीम और पेपरमिंट एसेंस अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर फेंटें। उसके बाद खाने के रंग शामिल करके मज़ीद फेंट लें। अब आधे चॉकलेट चिप्स डालकर फोल्ड कर दें। फिर ये मिक्सचर किलिंग लाइन लोफ पैन में डालकर ऊपर से बाकी बचे चॉकलेट चिप्स शामिल कर लें। आखिर में इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जी वेलकम बैक। देखें, आपको जो भी सब्जियां मिक्स करनी हो, कॉर्न हो, शिमला मिर्च हो, खीरा हो, एनीथिंग, मैंने टमाटर और पास्ता मिक्स कर दिया है। उसमें आपने ये ड्रेसिंग डाल देनी है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने बनाई थी। अलग से भी आप कर सकते हैं, ड्रेसिंग को साइड में भी रख सकते हैं। और पामेजान चीज़ है और चिकन है ग्रिल की हुई, पास्ता, टमाटर, ड्रेसिंग ये मिक्स हो गया और क्रोटॉन्स ऊपर से जाएंगे। और आप इसी तरह बनाइएगा। इसमें आप बॉयल चॉप करके एग डाल सकते हैं, फेटा चीज़ डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। फिर जो भी सैलड वगैरह हो उसके ऊपर आप इसको रख दीजिए, सैलड के पत्तों के ऊपर, ठीक है। बहुत सारा भी नहीं भरेंगे वरना वो नज़र नहीं आएगा। फिर उसके ऊपर ये चिकन चली जाएगी पूरी, जो हमने इस तरह स्लाइसेस में कटी हुई है, और क्रोटॉन्स चले जाएंगे इधर उधर। एंड
ये पामेजान चीज़ ऊपर से जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी चिकन पास्ता सीज़र सैलड हो गई। इसको यहाँ रख देते हैं अब। और हमने दही चिकन कोरमा बनाया था यूजिंग नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, दही के साथ बनाया था। और जो क्रीम हमने यूज़ किया था नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, उसका आइसक्रीम है वो मैंने फ्रीज़र में रखा है। कल आपको निकाल के दिखाएंगे। क्लिंग फिल्म होगी ना तो आसानी से वो लोफ टिन में से निकल आएगा। क्लिंग फिल्म निकाल दीजिएगा, फिर स्लाइसेस में आप काटें। ऊपर हम वो चॉकलेट मैजिक शेल कल बनाना सिखाऊंगी वो डालेंगे। और आप कोई भी कैंडी जो भी डालना चाहें, कैंडी केन वाली कैंडी हो पेपरमिंट के फ्लेवर की, या फिर आपके पास कोई भी चॉकलेट्स हों पेपरमिंट के फ्लेवर के, वो आप चॉप करके ऊपर डाल दीजिएगा। इसी तरह आप भी बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कॉल करने का, SMS करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।